अच्छा तो ये देखो हमारे पास ये जो है ना पीएमसी पेड टेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के हमारे पास एमसीक्यूज हैं। हम इन एमसीक्यूज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू है कि अकॉर्डिंग टू बोहर द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सो बोहर ने हमें कहा था कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास रिवॉल्व हो रहे होते हैं। ओके, जबकि फिर उसके बाद समरफोल्ड आया तो उसने इसको अपडेट किया था और उसने कहा था कि हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये मूव कर रहे होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम रेटा टाइप क्वेश्चन में कितने होते हैं? 19 हमारे पास होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन प्लम्बम प्लस 2। अच्छा प्लम्बम प्लस 2 है मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो वैसे बराबर होते हैं, लेकिन प्लस 2 है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 कम होंगे। ओके, अच्छा पहले देख लो ना, लेट सपोज प्रोटॉन अगर 82 है तो इलेक्ट्रॉन को 80 होना चाहिए था। ठीक है, ये बात तो हमारे पास सही हो गई। इसमें हमारे पास प्रोटॉन 80 है और इसने कोई प्रोटॉन तो लॉस नहीं किया ना, इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे। सो इलेक्ट्रॉन को तो हमारे पास 78 होना चाहिए था, ये बात गलत। यहाँ पे प्रोटॉन 125 है तो इलेक्ट्रॉन को 123 होना चाहिए था, ये बात भी गलत। यहाँ पे 125 है तो 123 होना चाहिए, तो हमारे पास ए ऑप्शन ही बनता है। ठीक है, 82 प्रोटॉन 2 लॉस किए, 80 इलेक्ट्रॉन, और वैसे इसका मास हमारे पास 207 होता है। जब हम इसमें से एटॉमिक नंबर मास माइनस करेंगे तो ये 5 और ये 2 और ये 1 बच जाएगा यहाँ पे। सो 125 आता है। सो ए वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। स्पिन कोड भी हमें पता है कि स्पिन पॉजिटिव क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ओके, कैंसर ट्रीटमेंट विच रेडिएशन यूज्ड। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम गामा रेडिएशन यूज करते हैं। हमारे पास 6 एमसीक्यूज है कि एम शेल में क्या होंगे। हमें पता है कि शेल पहले उसमें सिर्फ एस होता है, एल में हमारे पास एस एंड पी होते हैं, एम में हमारे पास एस पी एंड डी ऑर्बिटल सब शेल होते हैं। सो एस पी एंड डी। 6 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने हमारे पास डिस्कवर किया था? चैडविक ने डिस्कवर किया था। If electron are passed in electric field and magnet, then correct equation is, हमें पता इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है सो हमारे पास पॉजिटिव की तरफ जाएगा, सो विल बेंड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। सो 8 में हमारे पास बी ऑप्शन ट्रू है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन एफ सबशेल। हमें पता है कि एफ सबशेल में हमारे पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। ओके, एंड हर ऑर्बिटल में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो 7 2 14 9 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। n प्लस एल वैल्यू फॉर 5d। n हमारे पास है 5 और d के लिए l क्या होते हैं 2। सो 5 प्लस 2 7। सो 7 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। पी सबशेल में हमें पता है कितने ऑर्बिटल है 3 1 2 3, और एक में 2 आते हैं। सो पी सबशेल के 3 है, सो 3 2 6 11 में हमारे पास सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन हैज ग्रेटर मास एल्फा, क्योंकि हमारे पास ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, बाकी का तो सारे मास हमारे पास कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 पी सबशेल ऑफ कैल्शियम। अच्छा कैल्शियम का हमारे पास 20 एटॉमिक नंबर है, हम वो कर लेते हैं। इसका सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 4s2। ठीक है, ये हमारे पास बनता है इसके इलेक्ट्रॉन। तो 3p में हमारे इसके पास कितने आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सो 13 में हमारे पास सी करेक्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। वैसे तो क्लोरीन में हमारे पास 17 होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्लोराइड आयन है यानी माइनस, इसने एक गेन किए हुए हैं। सो 18 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। According to plants quantum theory, a body emit energy in quanta. Okay, a body absorb energy in quanta. Say emit or absorb radiation discontinuously. क्यों in the form of quanta या पैकेट में? So all of these is our correct option. Rydberg constant is related to the atomic number. has Rydberg constant का हमारे पास atomic number के साथ z square के साथ relation है। ओके, सो 16 में हमारे पास ए करेक्ट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एस। एस का हमें पता है कि एक ऑर्बिटल है, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एस के लिए क्या होगा सिर्फ 0 होता है। सो ए ही करेक्ट है हमारे पास। 18 में हम आते हैं। 18 में कह रहा है कि Planck's constant was named after scientist Planck. The probability of finding an electron between s orbital is 0 और उसको हम नोडल प्लेन कहते हैं। पॉजिटिव एक्सरे को हम केनाल रेज भी कहते हैं। ओके, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर और इसको हम पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन डी ऑर्बिटल जो होता है वो हमारे पास 2 सेट में हमारे पास स्प्लिट होता है। ओके,
दो सेट में हमारे पास स्प्लिट होता है, एक 3 ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है और एक 2 ऑर्बिटल में। ओके, इसको हम डी ट्रांजिशन भी कहते हैं। सो 22 में हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। द ईएम वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रे डिपेंड किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे पास नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। द लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल लाई बिटवीन, हमें पता है कि बिटवीन द एक्सिस कौन कितने ऑर्बिटल होंगे जो बिटवीन द एक्सिस होंगे, एक एक्स वाई हो जाएगा, एक वाई एक्स हो जाएगा और एक जेड एक्स। तो 3 ऑर्बिटल हो गए जो बिटवीन द एक्सिस होंगे, और 2 जो होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वो तो ऑन द एक्स होते हैं, एक्सिस होते हैं। सही। सो हमारे पास फर्स्ट 3 जो हैं वो हमारे पास बिटवीन द एक्सिस होंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप की क्या होता है? आइसोटोप हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। So having different physical but same chemical property. So 25 में हमारे पास B ऑप्शन करेक्ट है। ओके, the maximum probability of finding electron is at distance of, तो हमें पता है कि सबसे पहला रेडियस कितने पे होता है? 0.53 नैनोमीटर पे। पोटेशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस एंड बिकम आयन। सो इट्स कन्फिगरेशन हमें पता है आयन क्या बनेगा? K पे K+1 बनेगा, हमारे पास एक लॉस हो जाएगा। सो 288। सो हमारे पास इसमें B ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा 128 है हमारा, विच हैज ग्रेटर एनर्जी ऑफ अबव, हमें पता है कि n प्लस एल करो, 5 + 2 7 इसका होगा, इसका भी 7 होगा, 4 + 3 इसका भी 7 होगा, 6 + 1 7 इसका भी 7 होगा। लेकिन हमारे पास कौन सा हमारे पास विच हैज ग्रेटर एनर्जी अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल? सो इसमें करो ना, n प्लस एल करेंगे, इसके लिए हमारे पास 5 और d के लिए क्या होता है 2। सो 5 + 2 7 होते हैं। सही है। हमारे पास 4 + 3 हमारे पास ये भी 7 है, क्योंकि f के लिए 3 होते हैं। 7 + 0 ये भी हमारे पास 7 है। 6 + 1 ये भी 7। अब हमें इसमें से वो ढूंढना है जिसका शेल सबसे ज्यादा हो। किसका हमारे पास शेल 7वां शेल है, तो इसकी एनर्जी हमारे पास सबसे ज्यादा होगी। स्पेक्ट्रम इज द विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्जन, हम इसको डिस्पर्जन कहते हैं। ओके। अच्छा, ऑल द 3 p ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी, और इसको हम क्या कहते हैं? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें बस यहाँ तक हमारे पास ऊपर वाला नीचे 27, 28, 29 एंड 30 यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? इस MCQs की डिस्कशन खत्म होती है। ये वाला एक दफ़ा हम फिर से कर लेते हैं। 28 में हमारे पास ये कह रहे हैं कि 5 + 2, ठीक है, n + l मालूम करना है, जिसका हमारे पास ज़्यादा आई गई एनर्जी उसकी हमारे पास n + l वैल्यू ज़्यादा आएगी, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सो ये 5 और d के लिए 2 होता है 7। सो 7 हमारे पास